राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म का अध्याय 3। भक्तों, कल हमने श्रावण मास महात्म अध्याय 2 में भगवान शिव द्वारा सनत कुमार को सावन मास में करने योग्य कार्यों को बता रहे हैं, ये सुना। आज हम अध्याय 3 में भगवान शिव द्वारा श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन सुनेंगे। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। भगवान शंकर के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाइए जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। सनत कुमार की ये बात सुनकर सुरेश्वर भगवान शिव बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या काल वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और सन्यासियों के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया 2 गुनी हो जाए, उस समय के भोजन को सन्यासियों के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थों के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है, तब किए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। यह तो रहा गृहस्थों के लिए। अब शास्त्रों में जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है, उसकी अवस्था मुझसे सुनो। सन्यासियों के लिए रात्रिकाल निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्यास्त के पहले भोजन करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो, तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो, आश्रमी हो, पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। श्रावण मास के आ जाने पर पहली प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक प्रतिदिन स्नान करूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, नक्त भोजन करूंगी, प्रतिदिन पृथ्वी पर शयन करूंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं, तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना करने वालों को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वालों को कटेरी पुष्पों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न जिसे दिखाई देते हो, उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। तदंतर
पुण्याहवाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और त्रिवेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से ढकना चाहिए। उसके ऊपर पार्वतीपति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य से उस उत्तम प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य तथा वेद शास्त्र और पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई हो उसी मंत्र से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीपक जलाया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए और स्वर्ण की वर्ती का अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौ के घी से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। उसके बाद प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए और अंत में 108 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनो। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनो। हे द्विजश्रेष्ठ, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन से बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गरुण चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न सैया उसे प्राप्त होती है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होते हैं। निष्काम ब्रह्मचारी व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्तम से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में नक्त व्रत लक्ष्य पूजा भूमि शयन मौनादि व्रत कथन नामक 3रा अध्याय संपूर्णम। भक्तों, इस अध्याय को सुनने या पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।